हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा एक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का बीमा पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करवाया जा रहा था। आज उसी का आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, पुनः स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल देखेंगे कि जो बीमा पर आधारित जो प्रश्न है दोस्तों, वो किस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में, जो पिछली क्लास थी वहाँ पर मैंने कुछ अलग टाइप का प्रश्न करवाया था। जैसा कि मान लीजिए कि वहाँ पर जो भी फार्मूला दिया था उसके घात पर बीमा नहीं दी रही थी, वो उसके घात पर बीमा नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पर बीमा दिया रहेगा, उसमें हमको घातों के घात का मान लीजिए कोई भी ए के पावर, मान लीजिए कि प्रत्यास्था गुणांक, क्या प्रत्यास्था गुणांक ई है, ई के पावर ए है, और घनत्व डी के पावर बी है। तो इनके जो घात पर है ए व बी, इनका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे अब आपके सामने। जैसा कि ये कुछ टफ क्वेश्चन के श्रेणी में आते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि ये मैं सिर्फ एक या दो ही प्रश्न करवा पा रहा हूँ, इसीलिए एक दो प्रश्न करवा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चे जितने भी हैं वो चाहे एक सवाल पढ़ें या चाहे दो सवाल पढ़ें, उनको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए हर एक सवालों पर। यदि आपका क्लियरिटी रहेगा सवालों पर, यदि आपका क्लियरिटी सवालों पर रहेगा, किसी भी प्रकार का बीमा से संबंधित सवाल रहेगा, आप लोग उसको क्या करेंगे, कर लेंगे। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि चाहे एक ही सवाल करवाया जाए लेकिन एकदम सॉलिड करवाया जाए, जिससे कि बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो वही मेरी क्या है, सिर्फ एक अवधारणा है कि बच्चों को इस प्रकार पढ़ाया जाए, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ाया जाए लेकिन स्पष्ट रूप से पढ़ाया जाए और उनको क्लियर होता चला जाए। इतनी बात क्लियर। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ अलग बीमा पर आधारित प्रश्न। जैसा कि यहाँ पर जो प्रश्न है थोड़ा अलग है, इसको समझिएगा। जैसा कि देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न बताया जा रहा है, वायु में ध्वनि की चाल v, देखिए यहाँ पर सभी का मान दिया रहेगा, सिंबल दिया रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। माध्यम में प्रत्यास्थता गुणांक ई एवं घनत्व डी पर निर्भर करता है। ओके, यह है वी प्रोपोर्शनल। क्या वी प्रोपोर्शनल ई के पावर ए डी के पावर बी, क्या ई के पावर ए और डी के पावर बी। वी प्रोपोर्शनल ई के पावर ए डी के पावर बी। वीमी विधि से ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है, इसको हम लोग थोड़ा अलग टाइप से करेंगे, लेकिन इसको एकदम क्लियर करते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर जो प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल v, माध्यम में प्रत्यास्था गुणांक की एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। v प्रोपोर्शनल e के पावर a d के पावर b। वीमी विधि से a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब हम लोग अगला प्रोसेस होगा तो इसको हम लोग इस प्रकार बना लेते हैं, v प्रोपोर्शनल ई के पावर ए डी के पावर बी।
यदि प्रोपोर्शनल हटेगा दोस्तों तो के नियतांक कार्य करेगा। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। यदि मान लीजिए कि जब आपसे सिर्फ ए बी कुछ भी जितने भी घात दिया रहे, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 घात दिए, एक ए के रूप में एक बी के रूप में। यदि मान लीजिए यहीं पर सी व डी कह दिया जाता तो हम लोग इस प्रकार करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ए व बी का यहाँ पर मान पूछा जा रहा है। जब लास्ट में ए व बी यानी कि घात का मान पूछे तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नहीं बनाएंगे। इक्वेशन इसीलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि हमारा एंडिंग पॉइंट इसके घात के मान पर ही होता है। यदि यहीं पर किसी सूत्र की स्थापना करना यानी कि प्रूफ करना पूछता तो हम लोग यहाँ इक्वेशन क्या करते, बनाते हैं। लेकिन यदि आपको क्लियर करना है, पिछले भी क्लास में मैंने इक्वेशन बना करवाया था, उसके आधार पे भी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समझ लेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है दोस्तों, बहुत नॉर्मल से तरीका है यहाँ पर। जैसा कि आपको ये मालूम होगा प्रत्यास्था गुणांक, क्या प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता, क्या प्रत्यास्थता गुणांक जो है, प्रत्यास्था गुणांक जो है उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, क्या ई से। और प्रत्यास्था गुणांक की जो होता है दोस्तों वो होता प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, विकृति। तो यहाँ पर प्रोसेस ये होगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम लोग ये जो ई है ये प्रत्यास्था गुणांक है, डी जो है ये घनत्व है। लेकिन यहाँ पर हम इनका मान निकाल कर रखेंगे क्योंकि आपको ये भी जानना है कि प्रत्यास्था गुणांक का बीमा किस प्रकार, बीमीय समीकरण जो निकाला जाता है किस प्रकार निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे दोस्तों तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रतिबल का जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, क्या बल बटे क्षेत्रफल। और विकृति का जो होता है लंबाई में वृद्धि, क्या लंबाई में वृद्धि बटे क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, ये हो गया। फिर उसके बाद प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। तो यहाँ पर हम लोग बीमा रखेंगे दोस्तों। जब यहाँ पर बीमा रखेंगे दोस्तों तो इसका कुछ अलग प्रोसेस हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए बल का बीमा जो है, जैसा कि मैंने पिछले भी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, यम यल टी माइनस 2, राइट। और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, आयतन का यदि देखा जाए तो यल क्यूब होता है। यदि यही क्षेत्रफल देख लिया जाए तो क्या हो जाएगी, यल स्क्वायर बटे लंबाई में वृद्धि। लंबाई किससे नापी जाती है दोस्तों, यल से नापी जाती है, ध्यानपूर्वक समझिए। बटे है बटे प्रारंभिक लंबाई, ये भी यल में नापी जाएगी दोस्तों। यदि देखा जाए तो प्रोसेस ये मेरा क्या हो गया, एक यल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, ये सब से ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि 1 का गुणा यहाँ पर होगा। तो इसका प्रोसेस यही लिखा जाएगा, या में यल टी माइनस 2, राइट, बटे क्या हो जाएगा यल, और यहाँ एक यल बचा है तो क्या हो जाएगी, यल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, यहाँ एक यल है, यहाँ 2 यल है, तो एक यल 2 यल से निकल गया, तो ये इस प्रकार बनेगा। तो ये हो जाएगी यम टी माइनस 2 बटे क्या है, एक यल बचा है उसको एक यल लिख देंगे। फिर इसी के आगे हम लोग इसको बना सकते हैं यम, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगी, यल इन्वर्स हो जाएगा टी माइनस 2। ये किसका है, प्रत्यास्था गुणांक का विमीय समीकरण या बीमा है, क्या विमीय समीकरण या बीमा है। इतनी बात क्लियर। अब इसी के आगे जो, जैसा कि यहाँ पर जो ये घनत्व है, घनत्व का भी प्रोसेस हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पर घनत्व देखा जाए, जैसे कि यहाँ जो प्रोसेस दिया गया है दोस्तों, घनत्व बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि
मान लीजिए घनत्व D, तो घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या? आयतन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए द्रव्यमान की विमा क्या होती है, यम होती है, और आयतन की विमा क्या होती है, आयतन का यल क्यूब होती है। क्या? यल क्यूब। तो यहाँ हो जाएगी यम यल -3। इतना बात क्लियर। अब देखिए ये जो प्रोसेस किए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ घनत्व का भी मान निकाल दिया और यहाँ प्रत्यास्था गुणांक का भी मान निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं इस प्रकार। देखिएगा v के यानी कि नियतांक e के पावर a और d के पावर क्या? b। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार इसको एक लाइन निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर v क्या है? चाल है, और चाल का जो प्रोसेस है दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। और यहाँ पर यह प्रोसेस हो जाएगा, दूरी किस में नापी जाती है? लंबाई होगी कोई ना कोई दूरी की, तो वो विमा क्या हो जाएगी? यल हो जाएगी, और समय की विमा क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। इसको ऊपर लेते जाइए, यल t-1। ये क्या हो गया? चाल की भी विमा हो गई, v का मान भी निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, दोनों पक्षों में विमा रखने पर तथा कॉमा लगा कर तथा जहाँ कि विमा हीन राशि है, यानी कि यहाँ पर जो के है दोस्तों ये बीमाहीन राशि है, यानी कि इनकी बीमा के की बीमा नहीं होती है। ये आपको ध्यान देना है। कहीं भी आपको इस प्रकार का प्रोसेस दिखाई दे यानी के, तो वो क्या रहेगा? उसकी बीमा नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है, जहाँ के एक नियतांक है अतः के बराबर 1 रखने पर। लेकिन जब आप लोग बीमा रखेंगे तो वहाँ पर हम लोग 1 नहीं रखेंगे, वहाँ पर क्या रखेंगे? वहाँ पर हम लोग उसको बीमाहीन मानेंगे। वहाँ पर हम लोग उसको क्या करेंगे? बीमाहीन मानेंगे। तो उसके स्थान पर कुछ नहीं रखा जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पर वही प्रोसेस होगा जैसा कि यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। v है, v की बीमा क्या है दोस्तों? ये मैंने निकाला यल t-1। ओके, रख दिया। बराबर है, बराबर के को हटा दीजिए, किस लिए? बीमाहीन है। ई का मान क्या निकला है दोस्तों? यानी कि प्रत्यास्था गुणांक की बीमा क्या निकला है? यम यल -1 t-2। यम यल -1 t-2 ये क्या है मेरा? ये प्रत्यास्था गुणांक का मान है। इस और इसके घात में क्या है? ए है, इसको हम लोग ए रखेंगे। फिर उसके आगे जैसा कि देखा जाए तो डी का यानी कि घनत्व की जो बीमा निकली है वो यम यल -3। इतनी बात क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। ओके, जैसा कि यहाँ पर यदि देखा जाए यल t-1, इसको हम लोग इसी प्रकार रखेंगे बराबर। देखिए इसको हम लोग सर्वप्रथम घात का मल्टीप्लाई करा देंगे। इसके घात में 1 है, 1 गुणा यम के घात में 1 में होगा, यानी कि यम ए हो जाएगा, राइट। और उसी के आगे ये प्रोसेस हो जाएगा। ये सभी को अलग अलग रख देते हैं। फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यल का पावर -a हो जाएगा। उसी प्रकार टी का भी प्रोसेस हो जाएगा, टी के पावर -2a हो जाएगा। क्या? 2a हो जाएगा। और यहाँ पर इसके घात में b है, इसके घात में b क्या? यम के घात में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और यल के घात में -3b हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों,
यल टी माइनस 1 बराबर, अब देखिए यम को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या यम को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, इसको क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए इस प्रकार। देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो ये दोनों मान अलग दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर इस प्रकार प्रोसेस हो जाएगा, देखिएगा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर जैसा कि देखा जाए यम क्या हो जाएगा, आधार से में घाती आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यानी कि यम का पावर a प्लस b हो जाएगा, राइट। इतनी बात क्लियर। और यल के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। यल के साथ में क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा। इसको यदि ऐड किया जाए दोस्तों तो -a माइनस 3b। इतनी बात क्लियर। और t के साथ कुछ है नहीं तो t को t ही रखेंगे, -2a। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस ये होने लगा, जैसे कि इसको रफ किया जाए। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये सभी एक पदों के रूप में लिखे गए हैं, अलग अलग पदों के रूप में लिख दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग गौर करें तो यल यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी है, और यहाँ यम है लेकिन यहाँ यम नहीं है। तो जब इस प्रकार कंडीशन आ जाए, जो पद न रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेते हैं। बनाना पड़ेगा, इसलिए नहीं बनाएंगे तो हमको मालूम नहीं चलेगा कि अगला पद का मान क्या होगा। समझ रहे बात मेरी। तो वही प्रोसेस किया जाएगा, जैसा कि यहाँ समझिएगा। जैसा कि इसको हम लोग बना सकते हैं, यम का पावर क्या, 0, यल टी माइनस 1। अब मैं समझा रहा हूँ, यहाँ इसलिए माना हूँ, किसी भी संख्या या अक्षर के घात में यदि 0 मिला या दिखाई दिया तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यल टी माइनस 1 मेरा प्राप्त हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। तो उसी का आगे ये प्रोसेस हो जाएगा, सेम टू सेम उतार दीजिए, यम a प्लस b, और यहाँ पर भी हो जाएगा यल का पावर -a माइनस 3b, और उसी का आगे क्या हो जाएगा, t माइनस 2a। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस सभी मिल रहे हैं, यम के साथ यम का तुलना, यल के साथ यल का तुलना, बी टी के साथ टी का तुलना हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, तो यानी कि यम के साथ यम का कंपेयर करेंगे, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, 0 है तो 0 रखें। इसको हम लोग इक्वेशन क्या बना लेते हैं, सेकेंड। फर्स्ट तो मैंने पहले बनाया था, इसको क्या बना लिया, सेकेंड। अब यहीं पर ये कंडीशन होगा, यल के साथ यल का तुलना, तो यहाँ -a माइनस 3b बराबर क्या हो जाएगा, 1। इतनी बात की। यहाँ से माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो a प्लस 3b बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसको उधर बुला लीजिए, इसको इधर या इसको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ प्रोसेस ये हो जाएगा, a प्लस 3b बराबर -1। इसको भी इक्वेशन हम लोग क्या थर्ड मान लेते हैं, क्या मान लिए, थर्ड। अब उसी प्रकार टी का कंपेयर टी के साथ करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, -2a बराबर -1। माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर देखिए ये 2a बराबर क्या हुआ, 1। अब देखिए गुणे में उधर जाए क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। जब बटे में हुआ दोस्तों तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 1/2। 1 क्या हो जाएगा, 2। a बराबर क्या, 1/2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर a का मान निकल गया,
अब ए का जब मान निकल गया, ए का मान निकल गया, ए का मान हम लोग समीकरण 2 में रख सकते हैं। क्यों? इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर जब समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों ए का मान, तो देखिए यहाँ ए का मान जब रखेंगे 1/2 प्लस बी बराबर क्या 0, इसको उधर भेज दीजिए, बी बराबर क्या हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर प्रश्न में मेरा पूछा था ए तथा बी का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मुझे ए का भी मान मालूम हो गया और बी का भी मान मालूम हो गया, आंसर मेरा यही हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसा कि यहाँ आप लोग छोड़ दिए, यदि 6 नंबर का है तो आपको 6 नंबर फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है कि नंबर काट लिया जाए, यहाँ आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यदि आपके पास टाइम बचता है तो ये प्रोसेस, मतलब ये जो इसके आगे प्रोसेस होगा, इसका अर्थ होता है कि टाइम बचा है तो आप कर सकते हैं, नहीं बचा है तो आप लोग यहीं पर छोड़ दीजिए, आपको फुल नंबर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर इसके आगे जो निकलता है मान, वो मेरा सूत्र स्थापित हो जाता है। क्या सूत्र स्थापित हो जाता है? जैसा कि मैं यदि यहाँ आपको आगे समझाऊं तो कुछ इस प्रकार होगा, समझिएगा ध्यानपूर्वक। आपका तो आंसर यहीं पर ए व बी का मान पूछा तो यहीं पर आपका आंसर निकल गया। तो जैसा कि यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है दोस्तों, इसके आगे पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन v बराबर के e के पावर a और d के पावर b। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a तथा b का मान रखने पर तथा k बराबर 1 भी रखने के नियतांक है। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर v के का मान 1 हो गया, e का मान यानी कि e है, e रख दीजिए। a का मान क्या निकला है मेरा? a का मान 1/2 निकला है, तो इसको 1/2 रख सकते हैं। d का मान d है, d रख दीजिए। b का मान क्या निकला है? -1/2। तो v बराबर क्या हो जाएगा? सभी मल्टीप्लाई e की पावर 1/2 d की पावर -1/2। ये देखिए बटे में, यानी कि ये इसका घात माइनस में बटे में आएगा, तो इसका घात क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। e के पावर क्या 1/2 d की पावर 1/2। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूट का मान क्या होता है? 1/2। यदि मान लीजिए यहीं 3 दे दिया 1/3 हो जाएगा, यहीं पर 4 दे दिया तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यदि यहीं 5 दे दिया तो 1/5 हो जाएगा। जो यहाँ दिया रहेगा उसको बटे में रखेंगे, ऊपर हमेशा क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। ओके, तो इसमें से कौन सा नियम फॉलो कर रहा है? ये वाला। तो इसको हम लोग बना सकते हैं v बराबर रूट में e बटे रूट में d। तो इन सभी को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट में e बटा d। इतनी बात क्लियर? ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। तो ये जो प्रोसेस किया गया ये सब फालतू है, यानी कि इसको करना उचित नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग इसको आंसर छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये मैं समझाने के लिए बता दिया कि ये प्रोसेस होगा। इतनी बात क्लियर? तो रही बात ये बीमा पर आधारित 1, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न और बचे हैं, जो हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको अच्छी लग रही हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।